मैं रामचंद्र जी का नाम लेना चाहता हूं, किस लिए? क्योंकि मेरा भाव भी है, जो मेरे भगवान का जीवन है वही मेरा जीवन हो जाए। बस महानुभाव, तुरंत समझ लेना तुम्हारा भगवान से कनेक्शन हो गया। अब तुम्हें अपने जीवन का नहीं सोचना है, भगवान तुम्हारा सोचेगा, क्योंकि तुमने ये कहा जो भगवान का जीवन वो मेरा जीवन हो जाए। उनका जीवन कष्ट में था, मेरा जीवन भी कष्ट में हो जाए, क्योंकि मैं श्री राम का भक्त हूं। और तुम चाहते हो महाराज उल्टा मत बोलो, आप तो संकट मोचक बताओ। क्या स्वार्थी हो गए अपन, क्या स्वार्थी हो गए अपन। हम बने और संकट दूर करने की बात पर विचार नहीं करना है। भगवान के लिए हम कितने काम आ सकते हैं। आज समय आपका हो गया। देखो भाई, समय का थोड़ा ध्यान रखें। 9:35 का समय समापन का है। अब आपको कितने बजे शुरू कराना है निर्णय आपका है। 9:35 का समापन का समय मैंने घोषित किया है। अब आपको शुरू कब कराना है आपकी इच्छा है। वैसे वैलिड रूप से सारी दुनिया 8:05 पर टीवी पर बैठ जाती है। बराबर है। 8:05 पे टीवी पे बैठ जाती है। अब अशोक नगर वाले पंडाल में कितने बजे बैठेंगे ये आपका फैसला है। 8:05 पे ठीक शुरू हो जाता है और 9:35 पर ठीक समाप्त हो जाता है। अब आपको कितने बजे बैठना है मैंने समापन की समय बता दिया, शुरुआत का आप फैसला करो। हाँ, तो अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो इधर हम प्रवचन शुरू कर रहे हैं और वो अंदर पढ़ रहा है जय देव सात गुरु तीन जासो पूजो परम पद। अब वो जासो पूजो परम तीन को वहां पूछ रहा है, वो तीन यहां बैठे। तो आप सारे मंदिरों का पूजा पाठ 8 बजे के पहले खत्म होना चाहिए। तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो फिर माली को कह दूंगा 8:05 कम 8 पर सारी द्रव्य समेट कर तू उठा ले जाना। बिना चढ़ी हुई हो तो भी ले जाना। अच्छा है, समझदारी से काम करो कि उससे समय हो। हर चीज़ समय से होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। कोई नौकरी वाले हैं, कोई व्यापार वाले हैं, ठीक 9:35 पे ख़त्म हो जाएगा। हर व्यक्ति हर ड्यूटी पूरी कर लेगा। समय का ध्यान रखना महावीर भगवान के। और आज एक और सगुन, सुनो सुनो पर सुनो, बैठ जाओ। एक बहुत अच्छा सगुन तुम्हारे यहाँ हो रहा है। हालांकि अशोकनगर का तो कल से सगुन ही सगुन शुरू हुए हैं। कल मैंने प्रवेश किया था। आज तुम्हारे यहाँ एक ऐसा महातीर्थ राजस्थान में जहां पर पूरा समोषण भूगर्भ से निकला था। सैकड़ों हजारों साल पहले भूगर्भ में थे, उनको प्रकट हुआ था। ऐसा तीर्थ क्षेत्र वहां बन रहा है, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र। आज वहां पर विशाल 3 मूर्तियां यहां तिलक दान के लिए आई हैं। आज वीर शासन जयंती है, उसी की भूमिका बनाई थी, लेकिन विषय दूसरा हो गया। आज नया वर्ष है, वैसे कायदा से किसी धर्म का नहीं, जैन धर्म का नहीं, किसी धर्म का नहीं, कुदरत का नया वर्ष है। कुदरत का नया वर्ष यानी प्रकृति का जो काल परिवर्तित हो ना, कलयुग, सतयुग, चौथा काल, पंचम काल। सतयुग वो आज के दिन होता है। सतयुग से जो कलयुग होता है वो श्रावणवदी एकम को बदलता है। ये प्रकृति, नेचुरल, कुदरत का आज नया वर्ष है, जिस दिन काल का परिवर्तन होता है। ऐसे नए वर्ष के दिन इतनी विशाल 3 मूर्तियां
एक मूर्ति बैठाना मुश्किल होता है और वहां पर इतनी बड़ी बड़ी 3 मूर्तियां बैठ रही हैं। तिलक दान का अर्थ होता है सगाई, दस्तूर, हथौना। पहले होता था शिला की पूजन शास्त्रों में, कि उस शिला को संकल्प करता था दातार कि इसको मैं संकल्प लेता हूं कि इसकी मैं मूर्ति बनाऊंगा। बनी नहीं है अभी। जैसे आप सगाई में करते ना कि हमारा संबंध पक्का हुआ, अभी शादी हुई नहीं है, ऐसा ही मूर्ति का पाषाण तो बनता नहीं, क्योंकि शिल्पी खुद लाते हैं। तो मूर्ति लाने के बाद आज से ये मूर्ति की सगाई पक्की होगी कि ये जैनियों की मूर्ति है और ये तीर्थ पर बैठेगी और इसके साथ तुम्हारा संबंध होगा। किसी मंदिर के लिए नहीं आ रही, तीर्थ है। तीर्थ सारे जगत के लिए होता है। मंदिर एक गांव का होता है, मंदिर एक मोहल्ले का होता है, लेकिन तीर्थ जो होता है, जैसे आपकी लाइट जलती वो आपके लिए जलती है, लेकिन सूरज का प्रकाश सारे जगत के लिए होता है।